आजकल बन रही फिल्मों में अभिनयकारों के लिए पैमाने बहुत ही कम रह गए हैं। यानी कोई भी एक्टर आपको किसी भी किरदार में दिख सकता है। लेकिन 90 के दशक से पहले बनने वाली फिल्मों में ज़्यादातर अभिनयकारों को, या कहें कि खासकर चरित्र अभिनयकारों को, हर फिल्म में एक ही तरह के किरदार करने को मिलते थे, जिसे फिल्मों की दुनिया में टाइपकास्ट कहा जाता है। और केस्टो मुखर्जी और जॉनी वॉकर जैसे अभिनेता इस बात के सटीक उदाहरण हैं। उस दौर में किसी एक्टर की कोई छवि बन जाती थी तो उसे तोड़ना उसके लिए बेहद ही टेढ़ी खीर साबित होता था। इसलिए आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम उन अभिनयकारों की बात करेंगे जिन्होंने बतौर खलनायक एक खास मुकाम हासिल करने के बाद खुद को सफलतापूर्वक हास्य किरदारों में स्विच करके इस टेढ़ी खीर को सीधा करके दिखाया। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। वेरी राइट, वेरी राइट। इस कड़ी में सर्वप्रथम जिस अभिनेता का जिक्र आता है वो बॉलीवुड के पहले ऐसे विलन रहे जिनके डायलॉग्स फिल्म के हीरो से भी ज्यादा फेमस हुए। हम बात कर रहे हैं उनकी जिन पर सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। अमजद खान, जो शोले के बाद बतौर विलेन इतने प्रचलित हुए कि रामानंद सागर ने उनकी कई सालों से अटकी पड़ी फिल्म चरस जब शोले के बाद रिलीज़ की तो उसमें अमजद खान के लिए अलग से एक नकारात्मक किरदार लिखकर जोड़ा। और शोले के बाद से लेकर 1980 तक रिलीज हुई हर दूसरी फिल्म में अमजद खान दर्शकों को विलेन बनने नजर आ ही जाते थे। लेकिन शोले के साथ ही बॉलीवुड में एक ऐसा फिल्मकार भी उभर रहा था जिसने कई मान्यताओं के साथ इस मान्यता को भी तोड़ा कि अमजद खान सिर्फ खलनायकी ही कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर फिरोज़ खान की, जिन्होंने पहली बार अमजद खान को ब्लॉकबस्टर फिल्म कुर्बानी में तेज़ तर्रार पुलिस ऑफिसर के हास्य और सकारात्मक किरदार में कास्ट किया, जिसमें अमजद खान को दर्शकों का खूब प्यार मिला। और इसके बाद उन्होंने लव स्टोरी और चमेली की शादी जैसी फिल्मों में भी दर्शकों को खूब हंसाया। और लावारिस, याराना, शतरंज के खिलाड़ी और उत्सव जैसी फिल्मों में वे सकारात्मक किरदार में भी नजर आए और उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया। अमजद खान के बाद जिक्र आता है उस एक्टर का जिसने 90 के दशक के बच्चों और युवाओं को खूब हंसाया। ये घास नहीं है, वो नूडल्स है। मेरे गरीब दोस्त को जब नशे में तो मुझे चाट रहे थे, अभी होश में तो मुझे डांट रहे हो। दरअसल हम बात कर रहे हैं कादर खान की, जिन्हें उनकी बेहतरीन लेखन कला के चलते फिल्मों में मौका मिला था, वरना वे तो कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कादर खान लेखक के साथ साथ कभी कभी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार भी कर लिया करते थे। लेकिन कादर खान के अनुसार 70s का एक समय ऐसा आया था जब फिल्म मेकर्स को लगने लगा कि इंडस्ट्री में विलेंस के किरदार करने जैसे सशक्त एक्टरों की कमी हो गई है। इसलिए विलेनी का यह जिम्मा कादर खान को सौंपा गया। अब कादर खान उन्हें दिए गए खल चरित्रों को इस शिद्दत से निभाते थे कि हर कोई अपनी फिल्म में उन्हें बतौर विलेन लेने को उतारू होने लगा। लेकिन उसी समय कादर खान की वो विलेनी उनके निजी जीवन पर उल्टा असर डालने लग गई। दरअसल कादर खान के बेटे स्कूल में पढ़ने जाते तो उनके सहपाठी उन्हें गुंडे का बेटा कहकर चिढ़ाते। और कादर खान जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उसके छात्रों को भी अपने प्रोफेसर को यूँ हीरो के हाथों पिटते देखना रास नहीं आ रहा था। इसलिए फिर कादर खान ने शुरुआत में हिम्मत वाला जैसी फिल्मों के जरिए कॉमिक विलेनी की और फिर धीरे धीरे विलेनी छोड़ वे पॉजिटिव और हास्य किरदार सफलतापूर्वक करने लग गए। कादर खान को गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के चलते काफ़ी पसंद किया गया था। कादर खान के बाद जिक्र आता है उस अभिनेता का जिसने फिल्म इंडस्ट्री में इतना कुछ पाया जितने की उम्मीद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कभी नहीं की थी। आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी मौका मौका भतीजा। दर्शकों, शक्ति कपूर वो एक्टर हैं जिनकी आंखों में फिरोज खान और सुनील दत्त जैसे मजे हुए फिल्म मेकर्स को ऐसा खौफ नजर आया कि सुनील दत्त ने तो उनका नाम ही सुनील कपूर से बदलकर शक्ति कपूर रख दिया और फिरोज खान ने उन्हें उनकी सबसे महंगी फिल्म में बतौर विलेन साइन कर लिया। और शक्ति कपूर बतौर विलेन इस कदर प्रचलित हुए कि रंजीत के बाद उस समय किसी एक्टर पर सबसे ज़्यादा रेप सीन फिल्माए गए तो वो थे शक्ति कपूर। लेकिन उधर शक्ति कपूर ने उनकी को एक्ट्रेस शिवांगी कोल्हापुरे से शिवांगी के माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की थी, क्योंकि शिवांगी के पेरेंट्स को शक्ति का फिल्मों में विलेन बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और शादी के बाद शक्ति शिवांगी की बेटी श्रद्धा कपूर जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी स्कूल की सहेलियों को इनवाइट करती थी तो सहेलियां श्रद्धा के घर नहीं आती थी,
क्योंकि वे शक्ति कपूर के फिल्मों में विलेन बनने के कारण उनसे काफ़ी डरती थी। और साथ ही 80s में फिल्म इंडस्ट्री में भी कई नए नए विलेंस की भी एंट्री हो रही थी, इसलिए शक्ति कपूर ने कुछ फिल्में बतौर हीरो भी की, लेकिन वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। लिहाजा शक्ति कपूर ने फिर धीरे धीरे कॉमिक विलेनी की ओर रुख किया और 80s में तोहफा और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी जैसी फिल्मों में शक्ति कपूर की कॉमिक खलनायकी को काफ़ी पसंद किया गया। और फिर 90s में तो शक्ति कपूर ज़्यादातर फिल्मों में हास्य किरदारों में नजर आए। 90s में डायरेक्टर्स में से डेविड धवन के साथ, मेन लीड अभिनयकारों में गोविंदा के साथ और चरित्र अभिनयकारों में कादर खान के साथ शक्ति कपूर की जोड़ी को दर्शकों को गुदगुदाने की गारंटी माना जाता था। और फिर 2000 के दशक में जब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कॉमेडी फिल्मों की जड़ी लगाई तो उन फिल्मों में भी शक्ति कपूर की मौजूदगी अनिवार्य होती थी। लेकिन फिर भी उन्हीं दिनों हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के चलते शक्ति कपूर को फिल्में कम मिलने लगी और आजकल के समय में शक्ति की लाउड एक्टिंग को ज़रा कम पसंद किया जाता है। खैर, शक्ति कपूर के बाद इस कड़ी में जिसका जिक्र आता है, उनके स्टाइल ने खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार को भी भौचक्का सा रख दिया था। ये बाबूराव का स्टाइल है। व्यूअर परेश रावल, जिनका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर और ना ही उन्होंने कहीं से एक्टिंग सीखी, लेकिन चाहे विलेन बनना हो, चरित्र किरदार करना हो, कॉमेडी करनी हो या फिर लीड रोल, हर तरह का किरदार परेश ने बड़ी शिद्दत से किया। लेकिन उन्हें आज भी सबसे ज़्यादा उनके हास्य किरदारों के लिए जाना जाता है। व्यूअर परेश रावल बचपन से ही थिएटर से जुड़े हुए थे और फिर 1985 में आई सुपरहिट फिल्म अर्जुन में पहली बार परेश रावल को एक सशक्त नकारात्मक किरदार मिला। अर्जुन फिल्म की सफलता से और परेश रावल की दमदार एक्टिंग के चलते उन्हें अर्जुन के बाद बतौर विलेन भगवान दादा, डकैत, समुंदर और नाम जैसी फिल्में मिली। और नाम फिल्म, जो कि संजय दत्त के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, उसे हम परेश रावल के करियर का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि नाम के बाद परेश रावल को कई फिल्म्स में मुख्य खलनायक के रोल्स मिले। लेकिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी परेश रावल भी अमजद खान की तरह किसी एक छवि में नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म सरदार में सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया। और उन्हीं दिनों उन्होंने राजकुमार संतोषी की कल्ट कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना में डबल रोल किए। उन दोनों किरदारों में से एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होते हुए भी दोनों किरदार हास्य थे। मैं तेजा हूँ यार, रामू सुधर जा, तेजा मैं हूँ, अबे तेजा मैं हूँ, तेजा मैं हूँ, मार किधर है। और इसके बाद मोहरा, जुदाई, चाची 420 और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में भी परेश रावल के हास्य किरदारों को काफ़ी पसंद किया गया। और कहर तथा बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्मों में इन्होंने खलनायकी भी की, तो कॉमिक टच के साथ। और फिर आया साल 2000 और रिलीज हुई फिल्म हेरा फेरी। हेरा फेरी के जरिए सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, जो कि 90s में सिर्फ एक्शन हीरो के तौर पर ही जाने जाते थे, उन्हें हास्य किरदारों के जरिए नई पहचान मिली। लेकिन बाजी मारी परेश रावल ने, क्योंकि हेरा फेरी ने परेश रावल को बतौर हास्य अभिनेता ऐसा स्थापित किया कि साल 2000 के बाद वे गिनती की फिल्मों में नेगेटिव रोल्स में नजर आए। और आज परेश रावल को पहचाना जाता है उनके हास्य किरदारों के लिए। खैर, परेश रावल के बाद जिक्र आता है वर्सटाइल एक्टर अनुपम खेर का। I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए। व्यूअर, अनुपम खेर कितने बेहतरीन एक्टर हैं, ये उन्होंने उनकी पहली ही फिल्म सारांश से साबित कर दिया था। और जल्द ही अर्जुन फिल्म में उन्होंने सनी देओल के सामने विलेनी दिखाई, वफादार में रजनीकांत के सामने, और फिर 1986 की कर्मा में डॉक्टर डेंग की भूमिका निभाकर तो अनुपम खेर ने जैसे खुद को बतौर विलेन स्थापित कर दिया। लेकिन साथ ही वे आखिरी रास्ता जैसी फिल्मों के जरिए लगातार सकारात्मक भूमिकाएं भी कर रहे थे। और फिर आया साल 1989 और रिलीज हुई फिल्म राम लखन। और राम लखन के देवधर शास्त्री वाले रोल के जरिए अनुपम खेर ने यह साबित कर दिया कि हास्य किरदारों में भी वे किसी से कम नहीं हैं। राम लखन के लिए अनुपम खेर को पहली बार बेस्ट कॉमिक एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इसके बाद तो खेर ने 4 बार और बेस्ट कॉमिक एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 1991 की लम्हे के लिए, 92 की खेल के लिए, 93 की डर के लिए और 95 की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड हैं। यानी अनुपम खेर ने विलेनी भी की तो ऐसी कि लोगों को उनके किरदारों से नफरत होने लगे, और कॉमेडी भी की तो ऐसी कि अवार्ड की जड़ी लगा दी। और अब बात करें अगर इस कड़ी के आखिरी एक्टर की, तो जिक्र आता है राजपाल यादव का, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि बतौर हास्य कलाकार स्थापित होने से पहले राजपाल यादव ने विलेनी करके भी वाहवाही बटोरी थी।
व्यूअर, राजपाल सर ने अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक के अंतिम सालों में बतौर टीवी एक्टर की थी और इसके बाद एक आध फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करने के बाद उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म जंगल में एक ऐसा बैंडिट कैरेक्टर प्ले किया जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, जैसे गब्बर हंसा हंसा कर फिर मार डालता था। और जंगल में राजपाल यादव द्वारा प्ले किया गया वो सिप्पा नामक कैरेक्टर तो गब्बर से भी आगे होकर किसी साइको की तरह था, जिसे राजपाल यादव ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवंत कर दिया, जिसके चलते उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट नेगेटिव एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन फिर फिल्म प्यार तूने क्या किया में राजपाल यादव पहली बार हास्य किरदार में नजर आए और इसके बाद तो वे हंगामा, कल हो ना हो, आन, गर्व, मुझसे शादी करोगी, टार्जन, वक्त, क्या कूल है हम, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, बागम बाग, पार्टनर, भूल भुलैया और ढोल जैसी दर्जनों फिल्मों ने राजपाल यादव को कॉमेडी का दूसरा पर्याय बना दिया। हालांकि इसी बीच राजपाल यादव ने हम लल्लन बोल रहे हैं, कुश्ती, रामा रामा क्या है ये ड्रामा, मैं मेरी पत्नी और वो जैसी कुछ फिल्मों में लीड रोल भी और सीरियस कैरेक्टर भी प्ले किए, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा पहचान दिलवाई उनके हास्य कैरेक्टर्स ने। खैर, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको लगता हो कि इस कड़ी में हमें कुछ और अभिनयकारों को शामिल करना चाहिए था तो उनके नाम हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि इस वीडियो के दूसरे भाग में हम उन्हें शामिल कर सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन भी चुन लें ताकि अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।